हमारे दिल में कोई मैल नहीं है। हम अपनी जान की कसम खाते हैं। अगर होता भी तो आप अपने सिपाहियों के बावजूद बाजी हार जाते। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। आपकी आवाज ने हमारे दिल को तड़पाया है। हम तो सिर्फ आपका चेहरा देखना चाहते थे। देख लिया? हो गई तसल्ली? नहीं, बल्कि बेचैनी और भी बढ़ गई है। हमें मौसीकी से बेहद लगाव है। आपकी आवाज हमें यहां खींच लाई है। वो नगमा जो आप गा रही थी, वो किसका है? एक टूटे हुए दिल का। वो बोल आप ही की दिल की गहराइयों से उभर कर होठों तक आए हैं ना? आपकी खामोशी बता रही है कि हमने सच कहा है। वो बोल, वो नगमा आप ही के अपने दिल की पुकार है ना? इतना दर्द, इतना गम क्यों उभरता है आपकी रूह से? किसने आपके दिल को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है? किस्मत ने, मेरी किस्मत ने सुल्तान। किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? हम बदल सकते हैं। अगर आप हमें इख्तियार दें तो हम जरूर बदलेंगे। सुनिए, और फिर मैं वहां से चली आई। तूने सुल्तान से इस तरह बात की और उन्हें अकेला छोड़कर चली आई? तो क्या करती? गूंगी और बदहवास बनकर उनके सामने खड़ी रहती। शायद सुल्तान तुम्हारे इस रवैये से बहुत नाराज हुए होंगे, इसलिए उन्होंने सिपाहियों को भेजकर तुम्हारे अब्बा को दरबार में बुला लिया है। लेकिन वो मेरे अब्बा को कैसे जानते हैं? वो बादशाह हैं, उनके लिए मालूम करना कौन सी मुश्किल बात है। या अल्लाह, अब क्या होगा? अम्मा एक बात कहूं, लेकिन वादा करो तुम नाराज नहीं होगी। बताओ बताओ, मगर मैं वादा नहीं करती। माँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, सुल्तान एक इंतहाई नर्म तबीयत और खुश मिजाज इंसान है। ये तू कैसे जानती है? मैंने उनसे निडर होकर बात की, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी की एक हल्की सी झलक भी नहीं देखी। मेरी सीधी और साफ बातें उन्हें बहुत पसंद आई। वो नाराज नहीं हुए? नहीं माँ, उन्हें मेरा गीत भी बहुत पसंद आया, ऐसा कहा भी उन्होंने। वो मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, शायद इसीलिए अब्बा को दरबार में बुलाया होगा। तेरी तकदीर ने पहले ही तुझसे कम मजाक किया है। ख्वाब देखना छोड़ दे मेरी बच्ची, ख्वाब देखना छोड़ दे। वो मेरी आंखों के सामने आ गए तो ऐसा लगा जैसे परियों की कहानी का कोई शहजादा जमीन पर उतर आया हो। तुझे अपने साथ ले जाने? मैंने ऐसा कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगा कि कोई फरिश्ता आसमान से उतर कर आया हो। जूनी, अपनी हैसियत मत भूल कि हम कौन हैं, क्या हैं। और तुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक तू शादीशुदा है। मेरी बातों का तेरी इस नसीहत से क्या ताल्लुक है? मैं कुछ समझी नहीं। तू अच्छी तरह से समझती है। और सुन, मुझसे सुल्तान के बारे में जो कुछ कहा सो कहा। गांव में किसी से भी जिक्र मत करना, वरना अफवाहें फैलेंगी और जिंदगी इससे भी ज्यादा दुश्वार हो जाएगी। जूनी यूसुफ शाह चक के दिलो दिमाग पर छा गई। दौलत या ऐशो आराम के लालच में नहीं, बल्कि सुल्तान की बेपनाह मोहब्बत ने उसे शादी के लिए राजी किया।
और फिर जूनी भी सुल्तान से दीवानावार मोहब्बत करने लगी। उसके पहले पति अजीज लोन का क्या हुआ? सुल्तान ने उसके वालिद को आगाह कर दिया कि वो अपने बेटे को जूनी पर जुल्म करने से फौरन रोक दे, वरना अंजाम बुरा होगा। सुल्तान की नाराजगी से डरकर उसने अपने बेटे को जूनी से तलाक दिलवा दी। क्या यूसुफ शाह शादीशुदा नहीं था? जिले सुबहानी उसकी पहली बीवी से एक बेटा भी था, याकूब। वो 19 या 20 साल का था जब जूनी ने यूसुफ शाह की जिंदगी में कदम रखा। वो सुल्तान की इस नई मोहब्बत के खिलाफ था। कुछ दरबारियों ने उसे अपने वालिद के खिलाफ खड़े होने की राय दी, जिनमें से एक था यादगार, सुल्तान का फूफीजाद भाई। मेरे वालिद आजकल अपना सारा वक्त जाफरान के खेतों के इर्द गिर्द बर्बाद कर रहे हैं। कोई उन्हें इस दीवानगी से रोकता क्यों नहीं? क्यों नहीं आगाह करता कि सारी दुनिया ये देखकर हंस रही है कि सुल्तान कश्मीर एक मामूली किसान की लड़की के इश्क में पागल हो गया है? चाचा हुजूर, आप उन्हें क्यों नहीं समझाते? तुम खुद क्यों नहीं समझाते? हम उनके बेटे हैं और आप रिश्ते में भाई। ये तुम्हारी लड़ाई है साहबजादे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर सुल्तान ने उस औरत से शादी की तो वो मलिका बनकर हम पर हुकूमत करेगी, और उससे जो लड़का पैदा होगा वो कश्मीर के तख्त व ताज का वारिस बन जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? फौज इकट्ठा करके अपने वालिद से जंग करोगे? नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। यूसुफ शाह का कोई हरम नहीं है जूनी, वो अयाश मिजाज नहीं है। वो चाहते थे तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर अपने महलों में ले जाते। हाँ? नहीं, ऐसी हिम्मत वो नहीं करेंगे। भाई वो सुल्तान है, लेकिन एक मामूली आदमी की तरह उन्होंने मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगा। काश तुम उनकी वो बातें सुन सकती जो उन्होंने मुझसे कही। कहने लगे जिस्मानी हुस्न तो वक्त के साथ मुरझा जाता है, लेकिन जो हमेशा कायम रहता है वो हुस्न जूनी के दिलो दिमाग, उसकी रूह और उसकी शायरी में रोशन है। क्या उन्होंने ऐसा कहा? अल्लाह गवाह है, यही कहा उन्होंने। जूनी, मैं क्या जवाब दूं उनको? अरे इसे क्या हुआ? ये भाग क्यों गई? अपनी रजामंदी का इजहार करने। पर भागने का क्या मतलब? भोले हो तुम। ऐसे मामले में खामोशी ही रजामंदी का इजहार होती है। हो, मेरा ख्याल है पीर साहब से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। उनकी दुआएं लेना भी तो जरूरी है।